नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। आज के एपिसोड में हम एक बेहद ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। आजकल जो लाइफस्टाइल हो गया है, तो ऐसे में लोग पोल्यूशन से भी बहुत ज़्यादा सामना करते हैं। पोल्यूशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है। तो वहीं स्मोकिंग का प्रचलन भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो गया है और स्मोकिंग लोग किसी अच्छी आदत की तरह अडाप्ट करने लगे हैं, जबकि सभी जानते हैं ये कितनी ज़्यादा हानिकारक है। ऐसे में आज के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि किस तरीके से समझा जाए कि फेफड़ों के साथ कोई दिक्कत होने लगी है, फेफड़े इस धूल और प्रदूषण की वजह से खराब होने लगे हैं। और ये सारी चीज़ें समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अमिताभ बंका, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फेफड़े से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आजकल का जो लाइफस्टाइल है, पोल्यूशन से एक्सपोजर भी लोगों का बहुत ज़्यादा है। हमेशा ही प्रदूषित हवा के बीच में लोग रह रहे हैं, ऊपर से स्मोकिंग की हैबिट भी जो है वो पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में कैसे समझा जाए कि फेफड़ों के साथ कोई समस्या होने लगी है, फेफड़े खराब हो रहे हैं? देखिए, फेफड़े के कारण जो समस्याएं होती हैं उसमें सबसे प्रमुख दो चीज़ें होती हैं जिसमें एक खांसी होना। ठीक है, अगर आपको बहुत समय से बार बार खांसी हो रहा है और नॉर्मल दवाइयों से ठीक भी नहीं हो रहा है, तो एक तो वो कारण आप ज़रूर उस पर ध्यान दें कि अगर खांसी आपको बराबर चल रहा है। और अक्सर क्या होता है, खांसी होता है तो हम लोग लोकल फार्मेसी पे जाते हैं, कोई कॉफ सिरप लेते हैं, कोई एंटीबायोटिक हल्का फुल्का ले लेते हैं और इतना ही करते हैं। पर उसके बाद भी अगर खांसी ठीक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरा, सांस की दिक्कत होनी। अगर आपको नॉर्मल एक्टिविटी में या जो आपके साथ के जो लोग हैं उनसे भी उन जो एक नॉर्मल वो काम कर पा रहे हैं और उस काम करने में भी आपको दिक्कत हो रही है, सांस की दिक्कत हो रही है या फीलिंग हो रही है कि आप सांस ठीक से नहीं ले पाते हैं, तो एक दूसरा ये एक इम्पॉर्टेंट आपका वो होता है मार्कर कि भाई शायद आपके फेफड़े में कोई ना कोई दिक्कत है। दूसरा, सीने में दर्द होना, साए साए आवाज़ें आनी, बलगम आना, ये सब भी और फैक्टर्स हैं जो आपको बताती हैं कि शायद फेफड़े के साथ आपको कोई समस्या हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, आपने अभी हमें इतने सारे लक्षण बताए, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि क्या ऐसा कोई अलार्मिंग साइन है जो देखने के बाद बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए? देखिए, सबसे कॉमन अलार्मिंग साइन तो ये होता है कि आपके बलगम में कभी खून आए। अगर आपके बलगम में खून आता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। उस समय कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए कि भाई ठीक है, मैं एंटीबायोटिक ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, वो ले लेता हूँ। दूसरा, अगर आपको नॉर्मल काम करने में भी, जैसे कि कपड़ा बदलने में, बाथरूम जाने में भी अगर आपको परेशानी हो रही है तो भी आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये कहता है कि आपकी बीमारी काफ़ी आगे तक बढ़ चुका है। तो इसका मतलब कि आप ऑलरेडी बहुत देर हो। तो इसी के लिए ये सब कुछ अलार्मिंग साइंस हैं। बार बार बलगम आना, खूब बलगम आना, पीला बलगम आना, हरा बलगम आना, काला बलगम आना, ये सब भी अलग एक दो साइन हैं जो अगर आपको हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।